सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भागवत धर्म के आंदोलन में सम्मिलित संतों ने ब्राह्मणी हिंदू धर्म की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेद प्रमाण, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व, गैर ब्राह्मणों की हीनता, माया, पुनर्जन्म आदि कल्पनाओं का डंका पीटा। वे लोग अपने आंदोलन में समता के विचारों को लेकर इस बात को कहते फिरते थे कि परमेश्वर एक है, सभी मानव प्राणी एक हैं। फिर भी वे लोग चातुर्वर्ण को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाए बगैर समाज समता की स्थापना के लिए आमादा थे। वे संत लोग कथा कीर्तन में, अभंगों में और प्रवचनों में समता की बातें बताते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में वो ब्राह्मण होने के नाते श्रेष्ठ और दूसरा महार होने के नाते नीच, अछूत, यही उनका आचार था। इतना ही नहीं, यदि कोई गैर ब्राह्मण साधु या संत भक्ति मार्ग में शिरोमणि भी हो गया, तब भी उससे गैर ब्राह्मण होने के कारण उसी तरह का बर्ताव किया जाता था। चोखा मेला, रविदास, नंद, तिरुवल्लुवर आदि अछूत संतों के चरित्र इन्हीं बातों से भरे पड़े हैं। परमेश्वर सारी मानव समाज का पिता, सभी मानव उसके बच्चे और सभी मानव एक दूसरे के भाई बहन, इस प्रकार की उदारवादी शिक्षा अपने अभंगों के माध्यम से देने वाले संत अपने अभंगों में इस बात को भी स्वीकार करते थे कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और वंदनीय भी मानना चाहिए, और गैर ब्राह्मण कितना ही महान क्यों न हो, तब भी ब्राह्मण को उसके साथ समता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही रामदास जैसे ब्राह्मणवादी संत का कहना था। ब्राह्मण को गैर ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार का अलिखित, अघोषित नियम था और सभी संत उसका पालन करते थे। संत रामदास का अभिप्राय था कि ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों को गुरु स्वीकार किया तो उसमें कोई नई बात नहीं है। यह प्रो-फाटक का कहना है। यह माना जाता है कि अपने योग बल से ज्ञानेश्वर ने भैंसे के मुंह से वेद कहलवाया था, किंतु समता का झंडा उठाने वाले इस बात से योग बल से अछूत समाज पर लगा हुआ हीनता का असर क्यों नहीं दूर किया। ऐसे माना जाता है कि जिन साधु संतों ने अपने भक्ति बल से मरे हुए लोगों को जिंदा किया, देवताओं के मंदिर चलाए और देवता को एक थाली में भोजन करवाया, वे साधु संत अछूतों की अस्पृश्यता समाप्त नहीं कर सके। हिंदू धर्म के साधु संत अस्पृश्यता को समाप्त करने में सफल नहीं हुए। इसका प्रमुख कारण ये है कि वे स्वयं ही चातुर्वर्ण के निर्माण की परंपरागत कल्पना व्यवस्था को मानने वाले थे। उस साधु संतों की ये भावना थी कि चातुर्वर्ण का निर्माण परमेश्वर ने किया है और वो हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहने वाली है। उनका मायावाद, पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद आदि हिंदू धर्म की परंपरागत कल्पनाओं पर पूरा विश्वास था। उसी प्रकार जाति भेद के निर्माण का मूल कारण चातुर्वर्ण है और उसका समर्थन करने वाली परंपरागत मान्यताओं को धक्का लगाए बगैर जाति भेद नष्ट करने की बात बेमानी गलत मार्ग था। जब तक चातुर्वर्ण और परंपरागत मान्यताएं
अस्तित्व में रहेंगी तब तक जाति भेद भी बरकरार रहेगा। ये बात न तो संतों की समझ में आई और न उन्हें मंजूर थी, इसलिए उनका विद्रोह सफल नहीं हुआ। अनेक विद्वानों की ये मान्यता है कि ब्राह्मण जाति के अंध स्वार्थ के कारण हिंदू समाज में जातियां पैदा हुई हैं और इस जाति भेद के कारण हिंदू समाज दुर्बल और गुलामी की मानसिकता वाला बना है। वाई.एस.सी. मुखर्जी का कहना है कि हिंदू समाज से जाति भेद की ऋण जब समूल नष्ट होगी तब हिंदू समाज का पुरुषार्थ होगा। इस मत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द हिंदूज अर्थात हिंदुओं का पतन और बर्बादी नामक एक निबंध सन 1919 में प्रकाशित किया था। इस निबंध में उन्होंने आद्य शंकराचार्य के बाद के काल के ब्राह्मण लोगों ने हिंदू समाज पर प्रकाश डाला है। मुखर्जी ने इस किताब में इस प्रकार का मत प्रकट किया है कि जिन बौद्धों ने शंकराचार्य के हिंदू धर्म को स्वीकार करने से इनकार किया और हिंदू धर्म प्रसार का जमकर विरोध किया, उनका और उनके नेताओं का हिंदू क्षत्रिय राजाओं के द्वारा सिर कटवाया गया और उनके अनुयायियों को सख्त नियंत्रण में गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। आज के अछूत लोग इन्हीं लोगों के वंशज हैं। ये नियंत्रण स्मृति के नाम से धार्मिक हो गए। इस किताब की भूमिका सर प्रफुल्ल चंद्र रे नाम के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक की है। उन्होंने इस भूमिका में लिखा है कि जाति भेद हिंदू समाज को लगा हुआ विनाशकारी रोग है और उसको दूर किए बगैर और अछूतों की गुलामी समाप्त किए बगैर हम हिंदू लोग राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नैतिक दृष्टि से योग्य नहीं हैं। प्रोफेसर धर्मानंद कोसंबी ने अपने मराठी पुस्तक हिंदी संस्कृति आणि अहिंसा नामक ग्रंथ से उक्त मुद्दे के संबंध में पर्याप्त और सप्रमाण जानकारी दी है। उसमें कुछ अंश विचार करने योग्य हैं। वे लिखते हैं, शकों की सत्ता समाप्त होने के बाद चंद्रगुप्त राजा ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। वे गुप्त राजा वासुदेव भक्त थे। वासुदेव उनका कुल देवता था। फिर उनका महादेव या लिंग पूजा करने के लिए बिल्कुल विरोध नहीं था, जिसके कारण वो पूजा उसी प्रकार जारी रही और उसके साथ साथ वासुदेव की भी पूजा शुरू हुई। ब्राह्मणों ने इस बात का विरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया कि किस देवता की पूजा की जाए और किस देवता की नहीं। कोई भी देवता क्यों न हो, उसकी पूजा से यदि ब्राह्मण
को दक्षिणा मिलती हो तो उस देवता की चापलूसी करने में ब्राह्मण लोग एक पांव पर खड़े रहने को तैयार रहते थे। और इस गुप्त काल में उन्होंने कई देवताओं की और तीर्थों की महत्ता बढ़ाने के लिए ढेरों पुराणों की रचना की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।